मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र स्थित सोनपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास बुधवार शाम को पति पत्नी के शव मिले। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच बच्चा न होने को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना मझोला क्षेत्र के नया गांव निवासी विनोद की शादी कुछ साल पहले ममता से हुई थी। शादी के लंबे समय तक दोनों के कोई संतान नहीं होने के कारण विवाद चल रहा था। आज शाम चाकू से गुदे हुए दोनों के शव थाना मझोला क्षेत्र स्थित सोनकपुर ओवर ब्रिज के नीचे मिले। शवों की शिनाख्त करने वाली मृतक की परिजन शीला व राजकुमार ने बताया कि विनोद और ममता के बीच संतान न होने को लेकर अक्सर विवाद होता था। दोपहर से ही दोनों घर से कहीं जाने की बात कहकर चले गए थे। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टि से प्रतीत हो रहा है कि पति विनोद ने पहले चाकू से गोदकर पत्नी ममता की हत्या की और फिर जब वह मर गई तो उसके बाद इस चाकू से अपनी भी आत्महत्या कर ली। हमारे भांजी है मेरी। वो क्या क्या नाम है? एक का बिक्की नाम है दामाद का, उसका ममता नाम है। कब हुई थी इनकी शादी? इनकी शादी को 7 साल हो गए, 8वां साल लग गया जी। क्या हुआ है आज? इनका विवाद चलता था, बोले बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। बच्चों के चक्कर में लड़के का कत्ल कर दिया। किसने मारा? कोई जानते? इसने ही मारा है, बिक्की ने। अब खुद भी मर गए। तो क्या इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की? हाँ, छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए। फिर ये ले गए, बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, बोले मुझे रखनी नहीं है। बिहार क्या करने गए थे? बहू लेने गए थे। दूसरी शादी करने? हाँ जी, दूसरी शादी के लिए। क्यों? बच्चे नहीं हो रहे थे ना इसके। तो यही वजह है कि? हाँ, यही वजह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? आप यही चाहते हैं कोई ना कोई इनके वो होनी चाहिए। कुछ जानकारी नहीं है सर। ये खाली इतना कह कर निकला था कि मैं हरतले जा रहा हूँ होली मिलने, 2:30 बजे करीब। उसके बाद पता नहीं, फिर पुलिस ने आके बताया कि वो एक्सीडेंट हुआ है आपका, सिविल लाइन थाने, वहाँ पहुँच जाओ, सिविल लाइन हॉस्पिटल। वहाँ से पता चली है तो ये मोर्चरी में। तो दोनों साथ निकले थे? दोनों साथ में थे, होली मिलने? होली मिलने गए। क्या कोई विवाद चल रहा था इन दोनों में? नहीं, कोई विवाद नहीं। बता रहा बच्चे को लेकर के कोई? ना 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 ना, वो तो सॉल्व हो गया था। वो तो बच्चे गोद लेने कह दिया था उसने कि गोद लूंगा मैं। उसकी ढूंढाई भी चल रही थी कि गोद के लिए हमने कई जगह कह भी रखी थी। कितने साल हो गए 8 साल भैया, शादी? 8 साल हो गए शादी। 20 तारीख से 9 महीने 9 साल, 9वां साल लग गया 20 अप्रैल को। आज हुआ क्या था? कुछ जानकारी में कुछ आया? कुछ भी नहीं, होली खेल खाल के, रंग खेल खाल के अपना घर से निकला कि होली खेलने जा रहा हूँ मैं भैया, बस। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता भैया। कहाँ के रहने वाले? नया गांव तेज पेसी, चमुंडा मंदिर के पास में। अब क्या बॉडी यहाँ पर पीएम के लिए आ गई है? हाँ, पीएम पे है बॉडी दोनों की। देखिए, आज 3 बजे के आसपास दोपहर में एसएचओ मझोला को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के जंगलों में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और उनको वहां से अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहां आसपास छानबीन की गई तो वहीं वहां से लगभग 10-15 मीटर दूर एक महिला भी वहां पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके गर्दन पे चोट के निशान थे और उसके बाद उनको भी वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया। वहां पूछताछ की गई और एक बाइक भी लगभग वहां से 20-25 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसका नाम विनोद है। वो नया गांव नवीन नगर थाना क्षेत्र सिविल लाइंस का रहने वाला है। उसके बाद विनोद के परिवारीजनों से संपर्क किया गया और बाकी जो उसकी जो महिला थी उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विनोद और जो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी उसकी पत्नी थी, यानी पति पत्नी दोनों थे वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो महिला है उसके परिवारीजनों से भी संपर्क किया, उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था। जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है।
ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से, तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे। इसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, इसमें जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है। उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है। उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।